बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत हूद की आयत नंबर 9 का तर्जुमा। अगर कभी हम इंसान को अपनी रहमत से नवाजने के बाद फिर उससे महरूम कर देते हैं तो वो मायूस होता है और नाशुक्री करने लगता है। सूरत हूद की आयत नंबर 10 का तर्जुमा। और अगर उस मुसीबत के बाद जो उस पर आई थी हम उसे नेमत का मजा चखाते हैं तो कहता है मेरे तो सारे निजासत पार हो गए। फिर वो फूला नहीं समाता और अकड़ने लगता है। सूरत हूद हाशिया नंबर 10। ये इंसान के चचोरेपन, सताबनी और किल्लत तदबर का हाल है जिसका मुशाहिदा हर वक्त जिंदगी में होता रहता है और जिसको आम तौर पर लोग अपने नफ्स का हिसाब लेकर खुद अपने अंदर भी महसूस कर सकते हैं। और आज खुशहाल और जोर आवर है तो अकड़ रहे हैं और फख्र कर रहे हैं। सावन के आंधी की तरह हर तरफ हरा ही हरा नजर आ रहा है और ख्याल तक नहीं आता कि कभी इस बहार पर खजा भी आ सकती है। कल किसी मुसीबत के फेर में आ गए तो बिलबिला उठे। असरा तो यास की तस्वीर बन कर रह गए और बहुत तलमाए तो खुदा को गालियां देकर और उसकी खुदाई पर तान करके गम गलत करने लगे। फिर जब बुरा वक्त गुजर गया और भले दिन आए तो वही अकड़, वही ढींगे और नेमत के नशे में वही सरमस्तियां फिर शुरू हो गईं। इंसान की इस जलील सिफ्त का यहाँ क्यों जिक्र हो रहा है? इसकी गर्ज एक निहायत लतीफ अंदाज में लोगों को इस बात पर मुतनब्बा करना है कि आज इत्मीनान के माहौल में जब हमारा पैगंबर तुम्हें खबरदार करता है खुदा की नाफरमानियां करते हो तो तुम पर अजाब आएगा और तुम उसकी ये बात सुनकर एक जोर का ठट्ठा मारते हो और कहते हो कि दीवाने देखता नहीं कि हम पर नेमतों की बारिश हो रही है, हर तरफ हमारी बढ़ाई के फिराए उड़ रहे हैं। उस वक्त तुझे दिन दिहाड़े ये डरावना ख्वाब कैसे नजर आ गया कि कोई अजाब हम पर टूट पड़ने वाला है? तो दरअसल पैगंबर की नसीहत के जवाब में तुम्हारा ये ठट्ठा उसी जलील सिफ्त का एक जलील तर मुआज़रा है। खुदा तो तुम्हारी गुमराहियों और बदकारियों के बावजूद माज अपने रहमो करम से तुम्हारी सजा में तखीर कर रहा है ताकि तुम किसी तरह संभल जाओ। मगर तुम इस मोहलत के जमाने में ये सोच रहे हो कि हमारी खुशहाली कैसी पायदार बुनियादों पर कायम है और हमारा ये चमन कैसा सदाबहार है कि इस पर खजा आने का कोई खतरा ही नहीं।